यूपी में पहले ही शिक्षक भर्ती का अकाल पड़ा है और जो पहले ही भर्तियां हो चुकी है उसमें से भी अभी शिक्षकों को पदों से खाली करने की प्रोसेस जो अभी यूपी में शुरू होने वाली है। ये आज की खबर आप देखकर चौंक जाओगे कि किस तरह से कुछ बच्चे, कुछ अभ्यर्थी, कुछ ऐसे शिक्षक जिनकी शैक्षणिक अर्हता जो होती है वो ना पूरी होने के बाद भी लगभग 2018 19-20 से वो अभी तक भी शिक्षक बनकर यूपी में काम कर रहे और उन्हीं को अभी उन शिक्षकों के पदों से खाली करने की प्रोसेस जो है एक बड़ा आदेश जो यूपी सरकार के द्वारा दिया गया है। पूरा मामला क्या है देखते हैं। देखो क्या हुआ है। 2018 में लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती की जो हमारी यूपी में हुई थी, वहां पर चयनित जो भी अभ्यर्थी थे उनके बारे में क्या लिखा गया, क्यों उनको खाली कर दिया जाने वाला है और सभी बातें क्या है, और उसी तरह से एक ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ है उसमें भी क्या लिखा है, ये सभी बातें हम आपको बताने वाले, तो आखिर तक बने रहेगा। देखिए इस पूरे न्यूज में क्या लिखा गया मैं आपको बताता हूँ, जो मेन हाईलाइटेड बातें हैं। देखो क्या लिखा गया है। प्रयागराज परिषदीय विद्यालयों में लगभग 69,000 शिक्षकों की भर्ती के तहत जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता पूरी न करने के बावजूद नियुक्ति पाने वाले सहायक अध्यापकों को बर्खास्त किया जाएगा। माने कि पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ था। 2018 में जो 69,000 की जो वैकेंसी निकली थी उनको जनरली 3 चरणों में जो है पूरी किया गया था। आप यहाँ पर देख पाते हो 3 चरणों के अंदर उनको पूरा किया गया था। पहले चरण में लगभग 31,277 जो अभ्यर्थी, दूसरे चरण में लगभग 36,590 अभ्यर्थी और तीसरे चरण में लगभग 6,696 अभ्यर्थी जो है इनको शिक्षक के रूप में भाई साहब वहां पे प्रदान किया गया था हमारे यूपी में। पर बात ऐसी हुई थी कि जिन अभ्यर्थियों को एक तिथि दी गई थी कि उस तिथि के अंदर जो है उनको अपनी जो शैक्षणिक अर्हता थी उनको जो है वैलिडेट कर कर जो है खुद को शिक्षक साबित करना था। वो डेट भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे पूरी तरह से बात लिखी गई है। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि थी वो थी 22 दिसंबर 2018। क्या थी? 22 दिसंबर 2018। और इस पूरे आवेदन में ऐसे लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन दिए थे उन सभी को ऐसे बोला गया था कि 22 दिसंबर 2018 तक अगर आपने पूरा का पूरा बीटीएस या डीएलएड कंप्लीट करने के बाद अगर एग्जामिनेशन दिया है तो आप शिक्षक बनने के लिए वैलिड हो। पर हुआ यूं है, यहाँ पे कुछ सरकारी कर्मचारी और बाकी लोगों की जो भाई साहब निगरानी के अंदर, जहां पे उनको यह पता था कि कुछ अभ्यर्थियों ने 22 दिसंबर 2018 तक अपने शैक्षणिक अर्हता मान की बीटीसी कंप्लीट ना करते हुए उन लोगों के कुछ सब्जेक्ट बैक थे, उनके बैक रह गए थे, फिर भी इस डेट के बावजूद उन्होंने अपनी शैक्षिक अर्हता पूरी ना करने के बावजूद उनको इस शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया, उनको शिक्षक बनाया गया और लगभग 4 से 5 सालों से वो शिक्षक बनकर हमारे यूपी में काम कर रहे हैं। अब इनके आंखों में अभी ये चुभ रहा है, इनको ये पता चल गया है कि इन बच्चों ने ये दी गई तिथि के अंदर मान की 22 दिसंबर 2018 के अंदर अपनी इस शैक्षणिक अर्हता को जहां पे वो उनको कंप्लीट कर कर दिख रहा था उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है और इसीलिए उन अभ्यर्थियों को अभी शिक्षकों के पद से निकाला जाएगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2018 तक अपना बीटीसी कंप्लीट नहीं किया या उन्होंने अपना कोई भी सब्जेक्ट अगर बैक रखा है और इस तिथि के बाद अगर उन्होंने वो सब्जेक्ट निकाला है तो या बीटीसी पास किया तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो अभी शिक्षक बनकर काम करे उन सभी को निकालने की बारी जो है अभी आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये आंकड़ा 100-200 में नहीं, ये आंकड़ा हजारों में है। मेरा सवाल ये बनता है कि अगर उस टाइम पे आपने थोड़ा बहुत केयर किया होता, जो अभी हजारों वैकेंसीज खाली होने वाली है, जिन अभ्यर्थियों का नुकसान होने वाला है वो तो हो ही गया, पर उसी तरह से उन पदों के ऊपर जो अभ्यर्थी एलिजिबल थे क्या उनका नुकसान नहीं हुआ है? क्या यूपी गवर्नमेंट को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि भर्तियां कैसे लेनी चाहिए? क्या इनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि कोई एक साधारण सी भर्ती जहां पे सिर्फ 69,000 वैकेंसीज फिलअप कर दी, लाखों में तो थे नहीं, लाखों में अभ्यर्थी भलाई आए होंगे पर उनके भविष्य का यह सवाल था। लगभग 2018 से 2025 तक जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं था वो वहां पे काम कर रहा है लगभग 7 सालों से। इस 7 सालों में कोई हो सकता है अभ्यर्थी जो शिक्षक बन सकता था उसकी उम्र निकल चुकी होगी, भाई साहब अभी बीबी बच्चे संभाल रहा होगा या कहीं पे बेरोजगारी या मजदूरी कर रहा होगा। क्या हुआ होगा? क्या उनका नुकसान नहीं हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है। तो अब से यूपी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ऐसी कोई अगर दिक्कतें होती है तो वो तुरंत उसी टाइम पे सॉल्व करना चाहिए था। क्या हुआ इसके मामले का? अब गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी? उस टाइम पे कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था। कोविड में लाखों लोग इधर से उधर जो है भाषा जा रहे थे,
सरकारी कर्मचारी घर से ही काम कर रहे थे। क्या उनको इतनी भी अक्लें नहीं थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके? सीधी सी बात है। और इसी तरह से अगर चलता रहा ना भाई मेरे, तो मैं बोल रहा हूं कि एक दिन यूपी का पूरा नौजवान जो यूपी में अभी पड़ा है, एक दिन यूपी छोड़ के पूरे भारत भर में फैल जाएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई दे रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपने रोजगार भी देना चाहिए। और रोजगार देने के बाद अगर ऐसी स्थिति आती है कि 4-5 साल बाद अगर फिर से निकला जाएगा, ये अगर डर होता है, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बनना चाहेगा। पर ऑब्वियस है, ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और उन अभ्यर्थियों को भी समझना चाहिए कि जिन्होंने खुद का भी नुकसान कर लिया और बाकी जो लोग शिक्षक बन सकते हैं उनका भी नुकसान कर लिया। पर हो सकता है कि ये अभी नए शिक्षक जो भर्ती निकल रही है उसके लिए, उनके लिए ये वरदान साबित हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर यूपी में आने वाले समय कोई शिक्षक भर्ती होती है तो उनमें इनको जरूर ऐड किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी खबर थी, आपको शायद समझ में आ गया है। और उसी तरह से जो है इसका ऑफिशियल लेटर भी जो है सुरेंद्र कुमार तिवारी जो सचिव है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्रयागराज के, उनकी स्वाक्षर के साथ ये लेटर भी निकाला गया। यहाँ पे ये भी लिखा गया है, ये भी आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, लेटर में भी वही बातें लिखी गई है। देखो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने हेतु अधिसूचना विज्ञप्ति दिनांक 1/12/2018 को जारी की गई थी, जिसके अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक क्रमांक यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 पत्रांक वहां पे संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 22/12/2018 निर्धारित की गई थी। क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी। और आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक शैक्षणिक अर्हता पूरक नहीं थे, ये उपरोक्त अनुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तत्काल उन्हें सेवा समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मान की हो गया नुकसान, अभी क्या करोगे? ठीक है, तो आपकी राय जो है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बोलिएगा यूपी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आने वाले समय में ये भर्तियां जो यहाँ से यह जगह जो खाली होगी वो ऑब्वियसली आगे भी डाली जाएंगी, पर ये बड़ा नुकसान होगा हमारे नौजवानों का। तो थैंक यू वेरी मच। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट भी करेंगे और शालीनता के साथ। ठीक है जो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।